बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 बिहेवियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये लेक्चर है, ये एक्चुअली फेडरल बोर्ड्स की बुक से ही है, नेशनल बुक फाउंडेशन से। ओके, क्योंकि इसमें जो बुक है उसमें बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें दी हुई हैं, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है। बच्चा इतने ज़्यादा उसके लिए जो लिखना है वो टफ हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं। ओके, मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए लेकिन डाटा भी क्या हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो। ओके, देखो जो बिहेवियर है, एक्चुअली बिहेवियर क्या है कि मेरा रिस्पॉन्स है, कोई मुझे बुला रहा है तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, दैट इज माई बिहेवियर। ठीक है, अब कोई कहता है खाना खा, मैं खाने लग जाता हूँ, दैट इज माई बिहेवियर। ओके, मतलब ये कि कोई भी स्टेमुलस, कोई भी बाहर से कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो जिसका मैं रिस्पॉन्स शो करूं, वो क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। ओके, मतलब रिस्पॉन्स टू एनी स्टेमुलाई। ओके, यहाँ भी यही चीज लिखा हुआ है, सारी चीजें मैंने मतलब पहले से लिख के रखी हैं ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना लगे आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट क्या है कि बिहेवियर की डेफिनेशन है, जिसमें क्या लिखा है कि रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट से कोई स्टेमुलाई आता है, कोई सिग्नल आता है, उसका क्या शो करना है, रिस्पॉन्स शो करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने आपको खींच के थप्पड़ मारा है तो उसका रिस्पॉन्स दोगे या नहीं दोगे ना? तो यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है, कि जब आप रिस्पॉन्स शो करते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेमुलाई का, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ओके, कि इसकी डेफिनेशन यही है कि द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन भी कर सकते हो कि पैटर्न्स ऑफ responses shown by individual to the signal from the environment। आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट। अच्छा, ये जो सिग्नल है या जो स्टेमुलाई है, वो किसी दूसरे एनिमल से भी हो सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ से भी हो सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, एनिमल बिहेवियर। अब एनिमल बिहेवियर में ये है कि भाई एनिमल जो कुछ करता है उसको स्टडी करना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग व्हाट द एनिमल डू। ठीक है, कि कोई भी जो एनिमल जो कुछ भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज इथोलॉजी। ओके, तो इथोलॉजी के वैसे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस की हैं। तो यहाँ भी आप मतलब ये कि मुझे इंटरेस्टिंग चैप्टर ही यही लगा था, इसी वजह से मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया। ओके, एनिमल बिहेवियर क्या है, द स्टडी ऑफ एवरीथिंग एनिमल डू। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज जो एनिमल वर्क कर रहा है, कोई भी मतलब पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो कर रहा है, उस चीज को हम एनिमल बिहेवियर कहते हैं। अब मैं इसकी मतलब आगे जाने से पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ये बिहेवियर्स हैं, ये सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सिंपल किस तरीके से होंगे, फॉर एग्जांपल आप बात कर लें कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो टूवर्ड द स्टेमुलस है। फॉर एग्जांपल सनलाइट उसका स्टेमुलस है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है, स्टेम की ग्रोथ टूवर्ड द सनलाइट है। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक सिंपल ग्रोथ है, सिंपल बिहेवियर है। ठीक है, बिहेवियर में भी कॉम्प्लेक्सेस, बिहेवियर में भी सिंपल। सिंपल बिहेवियर में क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम टूवर्ड द सोर्स लाइट की तरफ उसका ग्रो करना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल बिहेवियर। ओके, अगर हम बात करें सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स की, जिसमें कॉर्डशिप है, टेरिटरी डिफेंस है, या फिर उसके बाद मेटिंग है, ये वो बिहेवियर्स हैं जो वेरी कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब ये कि ये सिंपल नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है इस चीज को गेन करने के लिए या उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ओके,
अब फॉर एग्जांपल ये कार्डशिप बिहेवियर है। कार्डशिप बिहेवियर में पता है क्या होता है कि अगर अब मैं यहाँ पे फिशेस की बात कर लूंगा, आप मेरे वो दूसरे लेक्चर्स भी देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक फिश है, उसका नाम तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन वो रेड पिंक कलर का, उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होती हैं, ऐसी फिश है। तो अब वो फिश, ऐसी फिशेस क्या करती हैं कि जब मेटिंग का सीजन आता है तब वो बहुत सारे काम करते हैं, फीमेल के लिए जगह बनाते हैं और इवन नेस्ट बनाते हैं, फिर उसके साथ मेटिंग करते हैं, इवन मेटिंग के बाद उन एग की भी, मतलब ये कि जो बेबीज हैं उनकी भी रखवाली करते हैं। तो बहुत सारे मतलब पैटर्न्स सारे अंजाम देते हैं। ओके, तो ऐसे बिहेवियर को एक्चुअली किसका नाम दिया जाता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का नाम दिया जाता है। ओके, अब सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ टेरिटरी डिफेंस, कार्डशिप एंड मेटिंग, ये एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आप यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है, कि बिहेवियर, ये कौन सा बिहेवियर है, दैट इज सिंपल बिहेवियर। ओके, ये क्या है, सिंपल बिहेवियर। ओके, और इसका लिख सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ओके, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट ये है कि ये जो बिहेवियर्स हैं, ये एक्चुअली बिहेवियर, ये उसका जो रवैया है, ऐसा समझ लो कि वो या तो इनहेरिटेड होगा, पेरेंट्स से मुंतकिल होगा बच्चों में। जैसे कि अब जो न्यूली बॉर्न बेबीज है, उसको सकलिंग का एक्शन कौन सिखाता है, इन्वायरमेंट से तो नहीं सीखता, वो बाय बर्न वो ये चीज सीख के आता है। जैसे आप उनकी बात कर लो कि जो छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह है, वो दाने चुनते हैं, वो देख के नहीं, वो उनकी इनहेरिटेड बिहेवियर्स है, वो मदर को देखे ना देखे कोई ना कोई चीज खाने लग जाते हैं। ओके, तो ऐसे बिहेवियर्स जो बाय बर्न आती हैं, दैट आर द इनहेरिटेड बिहेवियर्स, और सम आर गेन थ्रू द एक्सपीरियंस, और चंद ऐसे बिहेवियर्स हैं जो एक्सपीरियंस के जरिए गेन किए जाते हैं विद एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो जो मतलब सिचुएशन फेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि ये जो स्टेमुलस आ रहा है, जिसके अगेंस्ट आपने बिहेवियर शो करना है, उस स्टेमुलस को सेंस्ड होना चाहिए, मतलब सेंसिबल होना चाहिए। अगर वो सेंसिबल नहीं है तो उसका रिस्पांस कैसे जनरेट होगा, और इवन ये इतना भी वीक नहीं होना चाहिए कि वो प्रोसेस हो ही ना आगे। यार फॉर एग्जांपल, किसी को आप प्यार से वो कर रहे हैं तो वो इतना रिस्पांस शो नहीं करेगा, अगर वो जोर से मतलब सुई या कुछ मारे तो फौरन रिस्पांस शो करता है। मतलब ये कि वो प्रोसेस्ड होना चाहिए, और प्रोसेस्ड होने के बाद इंटरप्रेट भी होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अच्छा भाई हुआ क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स शो किया जाता है। तो द स्टिमुलस मस्ट बी सेंस्ड, प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। देखो, उस स्टिमुलाई को जो रिसेप्ट किया जाता है, उसके लिए आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हजारों बल्कि मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। एक्चुअली सेंसरी ऑर्गन्स, आपको पता है कि सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, नोज है, एयर है, आई है, और उसके बाद ये हेड्स है, टच रिसेप्टर, ठीक है, और टेस्ट रिसेप्टर। दीज आर द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो क्या करती हैं कि उस स्टिमुलस को गेन करती हैं। ओके, sensory organ present at the surface of body detect the changes in the environment and send the signal to the brain। अब जो भी मतलब चेंजेस होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन को उनको उनकी सिग्नल भेज दी जाती है। ओके, अब ब्रेन हो या स्पाइनल कार्ड हो, यहाँ भेज दिया जाता है। ओके, अब इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलाई। अब आने वाला जो स्टिमुलाई है उसको आपने मतलब आप इनकोड किया जाता है, पढ़ा जाता है, डीकोड किया जाता है। अब उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स शो किया जाता है। अब जो जहां जहां प्रोसेसिंग सेंटर है या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वो दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, एक तो ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कार्ड है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जांपल, मैं चले इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल भी मैंने लिखी है इस चीज के लिए कि स्किन डिटेक्ट द सोर्स ऑफ हीट इफ द हीट इज इंटरप्रेटेड डेंजरसली द पर्सन विल जर्क अवे। मतलब ये कि अगर कोई सोर्स ऑफ हीट, कोई फॉरन गर्म चीज को हाथ लग जाए तो आप हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो। तो इस दौरान आपका ब्रेन ये सोचता है, मतलब ब्रेन से नहीं सोचते कि अच्छा यार गर्म में हाथ हटा लो, नहीं नहीं थोड़ा रख ले, ऐसा कोई सीन नहीं है, फौरन हाथ पीछे खींच लेते हो। एक्चुअली इसमें यही स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे एक्शंस एक्चुअली कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, जो कि रिफ्लेक्स आर्क पैटर्न से चलती हैं। ओके, तो ये चीज आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस 10th में भी पढ़ी थी। ओके, तो
एक तो मतलब ब्रेन से बाहर इंफॉर्मेशन कंट्रोल होती हैं। अच्छा, जो फंक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद उसकी एक कॉपी ऐसे समझ लें कि एक कॉपी उसके पास जाती है, एक कॉपी उसके पास जाती है, तो एक कॉपी आपके ब्रेन तक भी चली जाती है और आपके ब्रेन को बाद में पता चलता है अच्छा ये चीज भी हुआ था। ओके, अब सेकंड क्या है कि अगर हम बात कर ले डॉग की नोज मतलब यानी स्मेल करती है, कोई फूड है, कोई भी चीज है, उसको मतलब स्मेल के जरिए उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, उसे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर पता चल जाए वाओ इट्स अ गुड थिंग टू ईट, ठीक है, तो वो फौरन मतलब उसके लिए क्या करेगा, बेगिंग करने लग जाएगा या फिर उसके साथ क्या करेगा, सेलिब्रेटिंग कर लेगा, सलाइवा उसके मुंह से आने लग जाएगा। ओके, इस चीज की मैं रीडिंग करता हूँ। द नोज ऑफ द डॉग सेंस द ऑर्डर फ्रॉम अ ट्रीट बीइंग ऑफर्ड, मतलब उसे कोई भी चीज ऑफर की जा रही हो, उसको क्या करता है, वो स्मेल करता है। स्मेल करने के बाद इवन कुत्ते की बात कर ले, कुत्ता स्मेल ज्यादा करता है कोई भी चीज फूड खाने से पहले। ओके, तो द सिग्नल रीच टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट द स्मेल, मतलब उस स्मेल को इंटरप्रेट करता है एज समथिंग गुड टू ईट, मतलब अगर वो खाने के लिए अच्छा है तो वो क्या करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो सलाइवेटिंग होगा या फिर क्या होगा, बैगिंग फॉर द ट्रीट, उस ट्रीट के लिए वो बैगिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये कि दुम हिलाना स्टार्ट कर देगा। समझा करो यार। ओके, अच्छा, वेज ऑफ रिस्पॉन्स। अब वो जो रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब कोई भी बिहेवियर है उसका रिस्पॉन्स तीन तरीके से हो सकता है। way of response to any kind of stimulus. There are three kinds of responses. One of them is positive response. अगर कोई अच्छी चीज है, वो बंदा कह रहा है आ जाओ यार तुझे चाय पिलाओ, तो फौरन भाग जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, कि इफ अट्रैक्टेड टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ अगर मूव कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव कर रहा है दैट इज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, इफ ही वांट्स टू अवॉइड द स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर भागने की कोशिश कर रहा हो, तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। इवन इग्नोर्ड भी होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेइंग नो अटेंशन, हम किसी मतलब उस रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस के को मतलब अटेंशन पे नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये जो दीमक वगैरह, ये बेड्स वगैरह में होते हैं, तो हम ऐसे टैप करते हैं, जस्ट लिसन, तो पहली दफा तो रुक जाता है, लेकिन बार बार ऐसे टैप करने से उस पर उस इस टैपिंग का कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना काम जारी रखता है। ओके, तो मतलब ये कि उस काम को इग्नोर कर देता है, चाहे जो भी हो। अब जैसे बात कर ले भाई, एक डॉग की बात कर ले या टेलीविजन की बात कर ले, शुरू पहली दफा अगर आपके घर में कोई टेलीविजन है, तो वो उसको रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं करता, मतलब प्रॉपरली रिस्पॉन्स करता है कि ये क्या चीज है, लेकिन बाद में उस टेलीविजन की वॉइस से जान जाता है कि अच्छा यार ये टीवी चल रही है, कोई बाहर बंदा नहीं है जिसको मैं भौंकूं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यार ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, ओके, वरना मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगा। नहीं, बल्कि आप लोग तो मेरा नाम जानते ही होंगे। ओके, तो उस नाम से सर्च कर लेना। इंशाल्लाह मिलते, फिर भी सब्सक्राइब लाजमी करना है, ऐसी नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करना। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।